यूएसएस पास पेपर में आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्पोर्ट एंड मूवमेंट पे है। तो हम ये देखते हैं कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने जो कंटेंट पढ़ना है उसमें किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है। जी, पहला सवाल है, मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स विच आर रेफर टू एज। मसल सेल जो होता है उसको हम मसल फाइबर कहते हैं, तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो डेल्टा है। फिर इसमें मायोफिलामेंट्स भी हैं, मायोफिब्रल्स भी हैं, सार्कोलीमा भी है, डिफरेंट टर्म्स हैं। इन सारे टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सार्कोलीमा आप जानते हैं कि मसल की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ मसल। अब मायोफिब्रल, अब इसकी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है? देखिए, जो मसल होता है, मसल डिफरेंट मसल बंडल से बनता है। मसल में मसल बंडल्स होते हैं, और मसल बंडल्स होते हैं, इसके अंदर आपको मसल सेल मिलते हैं, ठीक है, जिसको हमने मसल फाइबर भी कहा। फिर मसल सेल्स के अंदर जो है वो मायोफिब्रल्स हैं, और फिर मायोफिब्रल्स जो है उसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, और मायोफिलामेंट्स जो है उसमें थिक और थिन फिलामेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर, मसल के अराउंड जो लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको एपीमाइसियम कहते हैं, और जो मसल बंडल के अराउंड लेयर होती है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं, और जो मसल सेल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर होती है उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। उसके बाद 405 पे आ जाए, द कैल्शियम आयन रिलीज ड्यूरिंग द मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच्ड विद, किसके साथ वो अटैच होते हैं? जब वो कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो वो अटैच होते हैं ट्रोपोनिन के साथ। डेल्टा इज करेक्ट। ट्रोपोनिन के साथ अटैच होंगे, ट्रोपोनिन विल डिस्प्लेस द ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन जो होती है फिर वो वहां से डिस्प्लेस होगी, तो उसके बाद जो मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ अटैच होंगे। सो करेक्ट जो है इसके अंदर ये ट्रोपोनिन होते हैं। ट्रोपोनिन की तीन फॉर्म होती हैं, एक जो है वो टी आई कहते हैं हम, इसके बाद टी सी कहते हैं, और एक जो है वो टी टी इसके अंदर है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ अटैच होती है, और एक्टिन के साथ अटैच होती है। तो तीन जो है वो इसकी फर्दर जो है वो चेन्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होंगी। 406 है, मसल कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयनिक बैलेंस इज कॉल्ड एज। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड और आयनिक जो इम्बैलेंसिंग होगी उसके रिजल्ट में जो कंडीशन डेवलप होती है उसको मसल फटीग कहते हैं। तो इसके अंदर जो डेल्टा है वो करेक्ट है। तो डिजीजेस में से जो क्वेश्चन आ सकता है वो भी आपने इसमें याद रखना है। अब इन चारों में से याद रखना है, जो टेटनस होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी की वजह से कॉज होता है। एक ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इंफेक्शियस डिजीज है। इसके अलावा बाकी जो है वो कोई भी इंफेक्शियस डिजीज नहीं है। बाकी आप जानते हैं कि कैल्शियम के डेफिशिएंसी की वजह से टेटनी होता है, फिर क्रैम्प्स होता है, ये अगर ग्लूकोज जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये टेटनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। या ये भी आ सकता है कि बताएं कौन सी डिजीज है दैट इज द ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक, तो भी आपका जो आंसर है वो टेटनस होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है उनको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जा सकता है। 407, द पिगमेंट विच स्टोर्ड ऑक्सीजन इन द मसल। मसल के अंदर जो पिगमेंट ऑक्सीजन को स्टोर करता है वो मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन आप जानते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड द मसल हीमोग्लोबिन, और ये पिगमेंट वहां पर स्टोर करेगा और उससे वो प्रोवाइड करेगा जो कि रिक्वायर्ड होगी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है उसके जो कि अराउंड द मसल फाइबर होगी उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। यहाँ पर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सार्कोलीमा, दिस इज द मेम्ब्रेन। सार्कोमेयर सार्कोलीमा में आपको फर्क का पता है। एटीपी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो क्रैम्प्स इसके अंदर आ जाता है, सॉरी मसल फटीग की कंडीशन होती है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो ब्रेक नहीं होते, जिसकी वजह से उसको हम कहेंगे मसल फटीग। When calcium ions are released from the sarcoplasmic reticulum, they bind with dash during muscle contraction. They bind with the troponin. दोबारा ये रिपीट हो गया है। 410 है, humans and mammalian skeleton can be divided into two parts, axial skeleton and appendicular skeleton। आप जानते हैं humans में और जो mammals हैं उनमें एक axial skeleton है। axial skeleton जो होता है उसके अंदर मेन जो पार्ट होता है फ्रेमवर्क बॉडी का वो है, और appendicular skeleton में appendages आ जाते हैं मेनली। appendages वो स्ट्रक्चर होते हैं जो आउटग्रोथ होती हैं, जैसे हमारे आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये appendages हैं, और ये appendicular skeleton में आते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट फोर वर्टिब्री इन ह्यूमंस आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। इसको हम कहते हैं कॉकस। आप जानते हैं कि जो आखिरी 9 वर्टिब्री होते हैं वो आपस में 5 के सेट में और 4 के सेट में फ्यूज होते हैं। पहले 5 जो है उसको हम सेक्रम कहते हैं, और अगले 4 फ्यूज होते हैं इसको हम कॉकस कहते हैं। और कॉकस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है टेल बोन, क्योंकि एनिमल्स के अंदर इसके साथ टेल जो है वो अटैच होती है। सर्विकल वर्टिब्री आप जानते हैं कि नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्री के 4 कर्वेचर्स हैं, नेक में भी हैं, चेस्ट में भी हैं, एब्डोमेन में भी हैं, और पेल्विक रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी बोन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ईच हाफ ऑफ द पेक्टोरल पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल के हर हाफ को बनाने के लिए कितनी बोन्स जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं? तो आप जानते हैं इसके अंदर 3 बोन है, इलियम, ischium एंड प्यूबिस। तीनों मिलकर एक कॉक्सल बोन बनाते हैं, और 2 टोटल कॉक्सल बोन होती हैं।
ठीक है, लेकिन काउंटिंग के अंदर हम कॉक्सल बोन 2 ही कंसीडर करते हैं, लेकिन हर एक आगे 3 बोन से बनी, उनको हम अलग से बोन कंसीडर नहीं करते बिकॉज वो फ्यूज्ड होती हैं। तो 206 के अंदर जब हम काउंटिंग करते हैं तो इसके अंदर इलियम इस्टियम पीबस को सेपरेट बोन काउंट नहीं करते, यहाँ हम सिंपली 2 कॉक्सल बोन ही काउंट करते हैं। The length of the myofibril from one Z band to the next Z band is called the sarcomere. ये कॉन्टैक्टाइल यूनिट है। बिटवीन द 2 Z लाइन ये एक डिस्टेंस बनता है और ये कॉन्टैक्टाइल यूनिट के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है द कैल्शियम रिलीज ड्यूरिंग मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन अटैच्ड विद द, अगेन देखें वही आ गया ट्रोपोनिन, तीसरी दफा रिपीट हो गया है, तो इसलिए इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमिना है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं, तो उसको भी आपने लाजमी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। द जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शन, जो सेवरल डायरेक्शन मूवमेंट देगा उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट, जो कि हमारे कहां पर प्रेजेंट होता है, आप जानते हैं कि ये शोल्डर रीजन के अंदर, शोल्डर में है, और साथ ये हिप रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो हिप जॉइंट होते हैं ये 2 डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों की दोनों साइनोवियल जॉइंट की ही टाइप है। आप जानते हैं कि साइनोवियल जॉइंट की ये टाइप प्रेजेंट होती है। इसी तरह से तीसरी तरह का जो साइनोवियल जॉइंट होता है उसको हम पिवट जॉइंट कहते हैं। पिवट जॉइंट होता है ये हमारे एक तो नेक रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, और दूसरा ये प्रेजेंट होता है हमारे एल्बो जॉइंट में बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना के दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है। और ज्यादातर जो पिवट जॉइंट होता है अगर ये पूछा जाए तो ये रोटेशन के लिए होता है। ये सवाल इस तरह के पेपर में आ सकते हैं। 416 है वेयर वी कैन फाइंड एच जोन इन द फिगर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर फॉर द स्केलेटल मसल फाइबर्स। हमें एच जोन कहां पर मिलेगा? एच जोन या हीलिया जोन विच इज द ब्राइटर रीजन एंड प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द ए बैंड, अल्फा करेक्ट है, ए बैंड के मिड के अंदर जो है वो एच जोन प्रेजेंट होता है। उसके बाद 417 है फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ द सर्विकल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज। अब सर्विकल रीजन कौन सा है पहले तो आपने याद रखना, नेक के रीजन को हम सर्विकल रीजन कहते हैं। तो उसका जो फर्स्ट वर्टिब्रा होता है उसको हम एटलस कहते हैं। पहला वर्टिब्रा एटलस होता है और उसके बाद एक्सिस होता है सेकंड, तो इसके अंदर डेल्टा आ जाएगा और ये जो है वो सेकंड होगा। इन ह्यूमंस वर्टिब्रल कॉलम द नंबर ऑफ वर्टिब्री इज 7। कौन से 7 होते हैं? सर्विकल वर्टिब्री जो है वो 7 होते हैं। सर्विकल 7 है, थोरेसिस जो होते हैं वो 12 होते हैं, लुम्बर जो होते हैं वो 5 होते हैं, सेक्रम जो है ये 5 है और फ्यूज्ड है। और अगर यहाँ पर जो है वो पेल्विक वर्टिब्री आ जाता तो हम उसको 9 वर्टिब्री जो है वो लेते हैं। लेकिन 9 वर्टिब्री है, लेकिन अगर आप उसको बोन कंसीडर करेंगे तो बोन जो होंगी वो 2 ही कंसीडर होंगी, एक सेक्रल और एक ऑपस बोन। Which one of the following structure holds the bones together? बोन्स को आपस में जो जोड़ते हैं उनको हम लिगामेंट कहते हैं, और बोन और मसल को जो जोड़ते हैं उसको हम जो है वो टेंडन कहते हैं। तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो लिगामेंट होता है। 420 है which one of the following cartilage is the most abundant in the human body? तो सबसे ज्यादा जो abundant cartilage है वो हेलाइन कार्टिलेज है, जो कि जॉइंट एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ये एपिग्लॉटस के अंदर भी यही है, ट्रिकिया के अंदर भी यही जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं अबंडेंटली ये हमें हेलाइन कार्टिलेज मिलता है। 421 है द रिपीटेड प्रोटीन पैटर्न ऑफ मायोफिब्रल इज कॉल्ड। प्रोटीन पैटर्न का जो रिपीटेड पार्ट होता है वो एक उसका सब यूनिट है जिसको हम सार्कोमेर कहते हैं। तो अल्फा इसके अंदर करेक्ट है। When more energy is required in muscle contraction, that is the energy can also be produced by dash as a secondary source of energy. तो अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाए तो मसल में स्पेसिफिकली फॉस्फोकेरेटिन जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करता है। अब ग्लूकोज जो होता है ये तो प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं कि एटीपी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर ग्लूकोज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर फॉस्फोकेरेटिन सेकेंडरी सोर्स के तौर पे काम करेगा। द टोटल नंबर ऑफ सर्विकल एंड थोरेसिस वर्टिब्री इन ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज। अब सर्विकल और थोरेसिस जब आप दोनों को काउंट करेंगे तो अब आप जानते हैं कि सर्विकल 7 है और थोरेसिस जो है वो 12 है, तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 19 बन जाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये भी आ सकता है कि जी 19th वर्टिब्रा बताएं किस रीजन में आता है, बताएं 8th वर्टिब्रा किस रीजन में आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी बताएं 8th वर्टिब्रा जो है ये किस रीजन में आता है, तो आप बताएंगे कि ये जो थोरेसिस रीजन के अंदर आता है। यह सवाल आ सकता है जी थोरेसिस का लास्ट वर्टिब्रा का कौन सा नंबर है, ठीक है, और लंबर के पहले वर्टिब्रा का कौन सा नंबर है, तो इस तरह भी सवाल आ सकता है। 33 वर्टिब्रे हैं और उसके अंदर आपको पता है कि पहले 7 फिर 12 फिर 5 फिर 9। नेक्स्ट है सार्कोमेर इज द रीजन ऑफ मायोफिब्रिल सक्सेसिव बिटवीन द 2 जी लाइंस। ये 2 जी लाइन के दरमियान होता है, और ऊपर भी हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो है वो करके आए हैं। 425 है द सार्कोलिम ऑफ मसल फाइबर फोल्ड इनवर्ड एंड फॉर्म ए सिस्टम ऑफ ट्यूब व्हिच रन थ्रू द सार्कोप्लास्ट, दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स ट्यूब्स। डेल्टा इज करेक्ट। टी ट्यूब्स इनको कहते हैं और ये टी सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारी टी ट्यूब्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं।
426 है, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल व्हेन मसल फाइबर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर? आई बैंड शॉर्टन, एच जोन बिकम मोर विजिबल, जी लाइंस मूव फर्दर अपार्ट, ए बैंड ब्रॉडन। अब इसमें जो इवेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा है, आई बैंड शॉर्टन। एच जोन डिसअपियर्ड होता है, मोर विजिबल नहीं होता। जी लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के ज्यादा करीब आते हैं। ए बैंड जो होता है वो अपनी जगह पे रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती। इसके बाद नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड बिल्ट अप इन द थाई मसल, इट कॉज मसल टाइडनेस एंड पेन, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। टाइडनेस और पेन जब आएगी तो उसके रिजल्ट में मसल फ्री की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, अल्फा इज करेक्ट। लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटन इज, सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन है आप जानते हैं कि वो फीमर बोन है, जो कि हमारी थाई के अंदर है वो प्रेजेंट होती है, और जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है विद द कॉक्सल बोन। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, ये दोनों की दोनों जो एग्जांपल हैं ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो साइनोवियल जॉइंट, लेकिन स्पेसिफिक पे आपने जाना है, इसको बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। अगर एल्बो और नी जॉइंट आ जाएगा तो फिर हिंज लिखेंगे, एल्बो एंड नी। तो इस तरह से भी सवाल इसके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है इन द पेल्विक रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सैक्रम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, सैक्रम जो होता है वो 5 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है, और कॉकस जो है वो 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से बनता है। ईच मसल फाइबर इज सराउंडेड बाय मॉडिफाइड सेल मेम्ब्रेन एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सार्कोलीमा। हर मसल फाइबर के अंदर एक मॉडिफाइड मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। स्पॉन्जी बोन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय, स्पॉन्जी बोन के बाहर जो होता है वो कॉम्पैक्ट बोन होती है, अल्फा इज करेक्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का आपको पता है, ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स को कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में आपसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो है वो लार्जेस्ट सेल्स हैं बोन के, लार्ज भी हैं और साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस भी ज्यादा होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट के अंदर। बोन मैट्रिक्स इज हार्डन्ड बाय, बोन मैट्रिक्स होता है उसको हार्ड कैसे किया जाता है, मिनरल्स उसको हार्ड करते हैं, और वो है कैल्शियम फॉस्फेट, डेल्टा इज करेक्ट। द नंबर ऑफ बोन्स फॉर्मिंग स्कल इन द मैन इज, कितनी बोन स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है? आप जानते हैं कि इसमें 22 बोन होती हैं। अब इसमें फेशियल भी आएंगी और क्रेनियल भी आएंगी। अगर हम फेशियल को लेंगे तो ये 14 होती हैं, और अगर हम क्रेनियल को लेंगे तो क्रेनियल जो है वो 8 होती हैं, तो टोटल जो है वो 22 बोन आ गई हैं। और इसमें आपने अलहदा अलहदा हर बोन के बारे में भी बताना है कि कौन सी बोन जो है वो ब्रेन के पार्ट में कौन सा पार्ट बना रही है, फ्रंटल है, ऑक्सीपिटल है, पेयर्ड कौन सी है, अनपेयर्ड कौन सी है, सारे सवाल आ सकते हैं। उसके बाद ये स्पाइन कंसिस्ट ऑफ ए लीनियर सीरीज ऑफ, इसमें 33 जो है वो, सॉरी, वर्टिब्री जो है वो 33 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोन्स की बात कर रहा है, तो अब इसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो 33 नहीं है, बोन्स इसके अंदर जो होती हैं वो 26 होती हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जी वर्टिब्री अगर आ जाते तो वर्टिब्री तो 33 सही है, लेकिन बोन्स जो है वो 26 बोन्स है। अब यकीनन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो 33 की ही होगी। अब कैसे 26 है? 26 ऐसे हैं कि सर्विकल जो होते हैं उसकी 7 बोन कंसिडर होती हैं, 12 जो होते हैं वो थोरेसिस की 7, 12 की 12 बोन कंसिडर होती हैं। उसके बाद 5 एब्डोमेन के अंदर भी बोन कंसिडर होती हैं, लेकिन पेल्विक के अंदर 2 बोन कंसिडर होती हैं। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, 12 और 7 19, 19 और 5 24 और 2 26, यस 26 बोन्स यहाँ पर होंगी। लेकिन यहाँ क्योंकि वर्टिब्री आपकी बुक में 33 उसने मेंशन किए हुए हैं, बहरहाल हम इसको 33 ही ले लेते हैं, बट एक्चुअली अगर 26 सही आ जाता तो हम उसको 26 बोन्स कंसिडर करते हैं। उसके बाद 436 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज अकर व्हेन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स? आई बैंड शॉर्टन ओनली, ए बैंड शॉर्टन नहीं होगी, आई बैंड शॉर्टन, जी लाइन गेट क्लोजर। अब ये सही है कि आई बैंड शॉर्टन होंगे और जी लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के क्लोज जाएंगे। अब देखें ऊपर ओनली लिखा था तो ओनली की वजह से डाउट हो गया कि इसमें कोई और ऑप्शन भी हो सकती है, तो ऊपर सिर्फ आई बैंड शॉर्टन था, हमने उसको चूज कर लिया। अब यहाँ जो बेस्ट ऑप्शन है वो चार्ली है, तो बेस्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है, तो आपको उस पर मार्क्स मिलने हैं। 437 कनेक्टेड टू जॉइन बोन्स टू मसल्स ऑफ कॉर्ड, बोन्स टू मसल्स होते हैं वो टेंडन है, और बोन टू बोन जो होते हैं ये भी कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं, इनको हम लिगामेंट कहते हैं। 438 है क्लेविकल इज द पार्ट ऑफ, अब क्लेविकल बोन जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ये किसका पार्ट होता है? ये पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट होता है, और याद रखने कि इसको हम कॉलर बोन कहते हैं, या इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ये नाम यूज होता है इसके। सेकेंड वर्टिब्रा ऑफ द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज, सेकंड जो एक्सिस है, पहला एटलस और सेकंड जो एक्सिस। नेक्स्ट है 440 ओवरलैपिंग ऑफ द थिक फिलामेंट अकर्स इन, थिक फिलामेंट की ओवरलैपिंग जो होती है वो कहां पर होती है? वो ए बैंड के अंदर होती है, क्योंकि ए बैंड पर जो है वो थिक फिलामेंट ऊपर आ जाते हैं, ए बैंड के वो अपनी जगह पे रहता है और उसके ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। 441 पेक्टोरल गिर्डल इज अ पार्ट ऑफ, पेक्टोरल गिर्डल जो है वो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होता है। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट आ जाते हैं? एक्सियल स्केलेटन में
हमारे रिब केज आता है, रिब्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्टिब्री आती है एक्सियल स्केलेटन के अंदर, ठीक हो गया। स्टर्नम एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती है। इसके अलावा ईयर ऑसिकल्स, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के अंदर आते हैं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम, रिब, स्टर्नम, ईयर ऑसिकल, ये एक्सियल में। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाए तो फिर क्रेनियल जो है वो बोन या क्रेनियम, ये हम बात करें, ये स्कल की बात करें तो ये भी एक्सियल स्केलेटन। बाकी जो पेक्टोरल गिर्डल और जो है वो फोरलिम्स और हाइंड लिम्स और पेल्विक गिर्डल, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होते हैं। ओके जी, 2020 में हम देखते हैं सबसे पहला सवाल, विच ऑफ फॉलोइंग मसल्स आर कंसीडर्ड एज वॉलंटरी मसल? स्मूथ, कार्डिक, स्केलेटल और ग्लैंडुलर मसल्स कौन से वॉलंटरी हैं? तो आप जानते हैं इसके अंदर जो स्केलेटल है ये वॉलंटरी है, बाकी तीनों के तीनों इनवॉलंटरी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते। Which of the following are the myogenic type of muscles? myogenic type वो मसल्स के होते हैं जो विदाउट एनी स्टिमुलस रिदम के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो कार्डिक मसल्स हैं, वो करेक्ट है। तो याद रखना है मायोजेनिक उसको कहते हैं जो रिदमिक है। एक तो ये आप कह सकते हैं कि रिदमिक है, और दूसरा हम ये कहते हैं कि नो रिपीटेड सिग्नल्स रिक्वायर्ड। इसके लिए रिपीटेड सिग्नल्स नहीं चाहिए। कोई भी मसल कॉन्टैक्ट करना है चाहे वो इनवॉलंटरी ही है, लेकिन जैसे स्मूथ है उसके लिए सिग्नल आता है तो वो कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी सिग्नल की जरूरत नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए इसको मायोजेनिक टाइप कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर? इसको हम सार्कोलीमा कहेंगे। है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें मसल सेल की बात की है तो ये सार्कोलीमा करेक्ट होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर फंक्शंस बोथ एज न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन, डिक्रीज आवर रिसेप्शन ऑफ पेन? तो पेन को जो कम करता है वो है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन जो है ये पेन किलर भी है, और ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, इससे पहले भी शायद मैंने बात की थी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स पेन किलर के तौर पर जो है ये काम करता है। इसके बाद है जी 22 का, विच इज फॉल्स अबाउट द कार्टिलेज? फॉल्स देखना है। देयर आर मेनी ब्लड वेसल इन द कार्टिलेज। यस, ये फॉल्स होगा, इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो नहीं होती कार्टिलेज के अंदर। इट इज फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू, ये बिल्कुल सही है कि कनेक्टिव टिश्यूज के ये फॉर्म होती हैं। फर्दर ऑप्शन देख लेते हैं। यस, इट कवर्स द एंड ऑफ द बोन एट जॉइंट, सही है। इट इज मच सॉफ्टर देन द बोन, ये भी सही है। उसके बाद है जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मसल कंपोनेंट दैट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ द एनर्जी? अब मसल कंपोनेंट जो है दैट इज एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ द एनर्जी। तो अब यहाँ हमारे पास जो है वो मसल में स्पेसिफिकली केराटिन फॉस्फेट की हमने बात की थी, ये बीटा को हम चूज करेंगे स्पेसिफिक मसल के अंदर। बाकी तो स्टोरेज एटीपी तो बहुत सी जगहों पे एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, लेकिन केराटिन फॉस्फेट जो है ये एग्जैक्ट स्पेसिफिकली मसल के अंदर जो है वो काम करता है। उसके बाद फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द स्केलेटल मसल फाइबर इन द ह्यूमंस? क्या नहीं होता? मल्टीपल न्यूक्लियर होते हैं, मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होती, क्योंकि हीमोग्लोबिन तो ब्लड के अंदर होगी, मसल में नहीं होगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन? ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, फीमर एंड एसिटेबुलम, फीमर एंड पेक्टोरल गिर्डल, और ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिर्डल। तो इसके अंदर जो करेक्ट हमारे पास है वो है ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। वैसे अगर अल्ना आ जाए तो ज्यादा करेक्ट होगा, लेकिन उसने रेडियो अल्ना दोनों लिख दिया, दोनों के दरमियान ही, बट मेजर पोर्शन जो है वो अल्ना का होता है, तो अल्फा जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। सो ये हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट पे क्वेश्चन थे। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।